नमस्कार देवी और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज व्यालोकवाणी के लिए थोड़ा सा अपनी पीठ थपथपाने का समय है, क्योंकि हम भविष्यवाणियों में यकीन नहीं रखते हुए भी कुछ विश्लेषणात्मक जो हमने चीजें बताई थी वो सच होती दिख रही हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे, यह बात हो गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह जो पर्यवेक्षक बनकर गए थे, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही अपने प्रदेश अध्यक्ष को, तमाम मंचस्थ लोगों को और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को संबोधित करते हुए अपनी बात शुरू की। अब बाकी उनके साथ कितने डिप्टी सीएम हो सकते हैं, क्या मिनिस्ट्री हो सकती है और आगे बंगाल की सरकार का क्या क्या रवैया रहेगा, इन पर बातचीत करने के लिए व्यस्ततम शेड्यूल में से हम चुरा कर ले आए हैं धीरेन्द्र पुंडीर सर को। आप जानते हैं, इनसे सुपरिचित हैं, लेकिन इनकी व्यस्तता को देखते हुए पिछले 4 दिनों से मैं आप सभी से शिकायत कर रहा हूं, ये मुझे गच्चा दे रहे थे, लेकिन आज हमने इनको पकड़ लिया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद व्यालोक। और गच्चा नहीं, तुमको मालूम है कि मैं कहाँ उसमें था, बिजी था, वो अभी आपको मालूम होगा, तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा। नहीं, मैं तो कहूंगा ना, मेरा तो छोटे का अधिकार है, मैं तो कुछ भी कह सकता हूं। सर, शुरू करेंगे। अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर गए, बड़ी बात तो यही हो गई, क्योंकि अमित शाह, मुझे याद नहीं पिछली बार कब किस राज्य के चुनाव के बाद पर्यवेक्षक बन के गए थे। आपको याद हो तो बताइएगा, मेरी स्मृति को जरा ताजा कीजिएगा। दूसरे शुभेंदु अधिकारी का बनना तो तय लगभग था, लेकिन भाजपा चौंकाती है। भाजपा ने बिहार में नहीं चौंकाया और अब बंगाल में नहीं चौंकाया। 2 सवाल, अमित शाह क्यों गए पर्यवेक्षक बनकर, और क्या भाजपा भी अब प्रेडिक्टेबल हो रही है? क्योंकि सम्राट चौधरी का नाम चल रहा था चर्चा में बिहार में, और सम्राट चौधरी बने, शुभेंदु का नाम था, फ्रंट रनर थे, सारी चीजें उनके साथ थी, लेकिन भाजपा प्रेडिक्टेबल बन रही है। इन दोनों से शुरू करेंगे और फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, देखिए, ये एक बड़ी चीज है कि भाजपा प्रिडिक्टेबल हो रही है, और प्रिडिक्टेबिलिटी जो है किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक खतरे का संकेत होने लगती है। ये एक जनरल आम फहम बात है, और वॉर की स्ट्रेटजी में भी इसको ऐसे ही समझा जाता है कि जब आपका जो दुश्मन है या जो राजनीतिक शत्रु है उसकी आप चाल पढ़ लेते हैं, तो बहुत फिर आसानी से अपनी भी व्यूह रचना करते हैं। लेकिन ये एक सामान्यकरण है, अगर मैं ये कहूँ बातचीत का, क्योंकि आपने वहां से बातचीत शुरू की तो मैं इसमें कह रहा हूं। क्योंकि बिहार में हम लोग सब इसलिए पढ़ पा रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले से ही अनाउंस किया था। क्योंकि देखिए, हम लोगों को तो ये मालूम नहीं था कि नीतीश कुमार कितने दिन रहेंगे। सब लोग आइडिया लगाते रहे, लेकिन किसी के पास ये तो एक तीर लग गया, नहीं तो तुक्का था, ये वाली कहानी थी। लेकिन हाँ, वहां ये जरूर दिख रहा था कि जातीय समीकरणों में वो सहज फिट होते दिख रहे हैं, और उन्होंने चुनाव के लिए उसकी घोषणा कर दी थी। लेकिन बंगाल को आप देखिए, बंगाल में ये लास्ट मोमेंट तक ये तय था कि वो बनेंगे, ये सब लोग अंदाज लगा रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था। और अमित शाह का पर्यवेक्षक बनकर जाना, जहां तक मुझे उम्मीद है शायद वो तीसरी बार शायद बने हैं, लेकिन ये मैं अभी उसके साथ नहीं कह रहा हूं। वो जो है इस बात की तरफ इशारा करता है कि बीजेपी के लिए बंगाल कितनी बड़ी एक विजय है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता, बीजेपी की जीत के लिए जो उनके कार्यकर्ता और तमाम लोग पार्टी के वो लोग हैं जो समर्थक हैं, वोटर्स हैं, वो सब उनको चाणक्य ही कहते हैं उनके। तो उनको भेजा गया, तो इसका मतलब ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी इस बात को बंगाल के अंदर एसेस करना चाहती है। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जैसे सांसद ने, जिसको जो अपनी जनता के दम पर नहीं आता, जो गुंडागर्दी, भय और आतंक के नाम पर जो चुनाव जीत के आए थे, जिसने सीधे तौर पर ये धमकी दी थी हम डीजे बजाएंगे 12 बजे, 4 तारीख को 12 बजे के बाद एचएम को यहाँ होना और तमाम चीजें, ये सब नाटक के साथ जो जिस तरह की घटिया बयानबाजी, जिसमें डेरेक ओब्रायन उससे पीछे नहीं रहना चाहता था, कल्याण बनर्जी उससे आगे बढ़ रहा था कि अगर वो आएंगे तो हम हरा गुलाल लगाएंगे, ये लगाएंगे। खैर, वो कल्याण बनर्जी तो दिख भी नहीं रहा, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, सांसद है,
तो ऐसे तो कोई उसके साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि उसका बेटा उत्तरपाड़ा से हारा, तो इतनी बुरी तरह हारा कि उसको समझ में आना बंद हो गया। उसके कानों में डीजे अभी तक बज रहा होगा, और चूंकि एवरेज जीत का अंतर 28,000 है तो भी बज रहा होगा डीजे। पहले फेज में 116 सीटें हैं तो भी डीजे बज रहा होगा, दूसरे फेज में भी उनके पास जो है 91 सीटें तो भी बज रहा होगा। तो मुझे लगता है कि डीजे तो अब अभिषेक के कानों में रोज, उसके घर वो जो आम जनता है जो परेशान थी, अभिषेक के बराबर में रहने वाले, मुझे लगता है जो कार्ड बनवा के रहते थे उनके कार्ड बने हुए थे, क्योंकि वो उसके बराबर में रहकर उनकी जांच हो जाती थी अगर गलती से आपने फोटो खींच लिया, और उसकी पूछताछ होती थी, पूरे घंटों तक पुलिस उससे पूछती थी कि तुम कहीं कहाँ से आए हो, तुम ऐसा हमला करने तो नहीं आए। वो सबके कानों में अब डीजे बज रहा है, जब कॉमन आदमी वहां जाके चोर चोर चिल्ला रहा है, ये डीजे बजा रहा है। तो ये अलग चीज है। लेकिन आज अमित शाह जब बोल रहे थे तो आपने देखा वो दो चीजें जरूरी थी। मुझे लगता है अमित शाह एक तो ये समझाने आए थे कि तुम्हारी हैसियत, अगर तुम राष्ट्र से टकराने की सोचने लगते हो बांग्लादेशी पिट्ठुओं के दम पर या बांग्लादेशी मुसलमान जिहादियों के दम पर, तुमको लगता है कि जमात के कुछ लोग अगर इंडिया के बॉर्डर पर जीत गए तो तुम यहाँ उठ के नाचने लगोगे घाघरा उठा के, तो वो संभव नहीं है। वो वहीं आके गए, इसीलिए मुझे लगा जरूरी था वो सिर्फ मैसेज देने आए, वरना तो माझी भी बोलते तो भी असर वही होता, क्योंकि वो तो हाईकमान को तय करना था। भाई अभी तो विधायकों की कोई राय का कोई यहाँ अर्थ नहीं था, क्योंकि ये पूरा चुनाव तो पूरा केंद्र सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर ही था। आपने देखा होगा कि लोकल लोगों का, जैसे शुभेंदु ये चेहरा जरूर है पार्टी का, ये भी मैं मानता हूँ कि हाँ, आपको भी मालूम है कि वो 5-7 जिलों के बाद अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, है ना। तो इतना बड़ा उनका नहीं था कि वो, तो इसीलिए मुझे लगता है अमित शाह जब आए तो मैसेज दिया, और शुभेंदु को अधिकारी को बनाकर उन्होंने ये भी बता दिया कि बीजेपी आगे क्या करने वाली है। तो ये एक मुझे लगता है कि पहला यही रोकूंगा, बीजेपी आगे क्या करने वाली है यहां से शुरू कीजिए। और क्या वो 2 डिप्टी सीएम बनाएगी? चर्चाओं में है कि भाई रूपा गांगुली बन सकती हैं, अग्निमित्रा पॉल बन सकती हैं, क्योंकि एक तो वो नारी वंदन अधिनियम को लेके बड़ा सा संकेत देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरे ममता बनर्जी चूंकि एक महिला थी, उनकी राजनीतिक जो विरासत है 15 वर्षों की कि महिला महिला महिला, और फिर लक्ष्मी योजना, इन सब की काट के लिए एक महिला को डिप्टी सीएम बनाएंगे और एक मतुआ समाज के लोगों को भी कैबिनेट में लाएंगे ताकि उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। तो बीजेपी आगे क्या करने वाली है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा, अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 सीएम के आने, डिप्टी सीएम के आने से कुछ होगा या उससे, मुझे नहीं लगता कि इस बात का, वो चाहे 2 रख ले या 5 रख ले, क्योंकि बीजेपी को इस वक्त मैंडेट मिला है, एब्सोल्यूट मैंडेट मिला है। वो मैंडेट मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने से पूरा नहीं होना है। वो मैंडेट होगा जब आप जो जनता के एक्सपेक्टेशन है उन पर खरा उतरेंगे। क्योंकि आप अगर प्रिडिक्टेबिलिटी की बात चूंकि रह गई थी, मुझे लगता है पहले में, मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रिडिक्टेबल इसलिए भी हो गए क्योंकि बीजेपी ने पिछले 2-3 ऐसे सिलेक्शन किए जो अगर उन राज्य की जनता से पूछे, जैसे खुद मोहन राम मांझी, तो आपको पता चल जाएगा वहां क्या है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, उसके बाद मोहन यादव, ये इस तरह के चेहरे रहे हैं जो जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरते। बहुत सारे शब्दों का अर्थ मैं कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो लाइव करते हैं, हम जो समझते हैं, उसी में लोगों के बयान आते हैं जो वहीं के रहने वाले हैं, तो हम तो उसी से समझेंगे। जब चुनाव कवर करेंगे तब देखेंगे, और बाहर की जो हिसाब है वो आपको दिखता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीजेपी 90% बीजेपी लड़ती है, बीजेपी के नेता नहीं लड़ते। जैसे बंगाल की जीत में आप किसी का नहीं, अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को श्रेय दूंगा तो मुझे लगता है कि वो मेरी नासमझी होगी। वहां कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री मोदी, जो लोग मरे उनकी जिजीविका, जनता की बदलाव की आकांक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, तो ऐसे में वो प्रिडिक्टेबल इसलिए अब हो गए हैं कि जिसका नाम जनता चाह रही है, ओपनली उनको समझ में आ रहा है, तो उनको इसमें कोई जीत हार नहीं लगती। उनको मालूम है रणनीति तो हमको बनानी है ना। भूपेंद्र यादव से तो आपने कुछ सुना नहीं,
जिस आदमी ने यहाँ बैठ के जो पूरी पार्टी की पूरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया, सुनील बंसल, उनका नाम भी आपने अब आज याद किया। देखिए शुभेंदु ने बोला, है ना, आपके मंगल पांडे, उन सबका नाम लिया। तो इन सबको तो, बल्कि मुझे तो लगता है मंगल पांडे तो मंत्रिमंडल में भी नहीं है। नहीं है, तो इस मैं बार यही तो हटा दिया गया, इस बार हाँ, तो हटा दिया गया। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा कि बीजेपी अपने सारे जो रणनीतियां हैं, उसीलिए उसको प्रिडिक्टेबिलिटी, मैंने सिर्फ ये उदाहरण आपको इसलिए दिया, मुझे तो मालूम है कि नहीं है, ये उदाहरण जी, इसलिए आपको दिया है कि ये प्रिडिक्टेबिलिटी आपको लग रहा है, क्योंकि आप बहुत सहज शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम नहीं, पार्टी अभी भी व्यू रचना उसकी अनप्रिडिक्टेबल ही है, वही उसका हमारा हथियार है। विप्लव देव मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन यहाँ इंचार्ज है, त्रिपुरा के पहले समय से रुके हुए। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने हर एक अंग को सही तरह से चुनती है, उसका इस्तेमाल करती है, और वो जानती है इसकी क्या जरूरत है। ये नहीं कि इसने यहाँ बहुत अच्छा कर दिया तो ये वहां बहुत अच्छा करेगा, इसको लाओ एक इनाम दे देते हैं। नहीं, कोई इनाम नहीं देते। आपने यहाँ काम किया, हमको लग रहा आप यहाँ अच्छा करेंगे, आपने किया, आगे सोचेंगे, जब आपको देखा जाएगा, वो जब आपकी जरूरत होगी आपको ले लिया जाएगा। तो वो कोई एहसान में जीती हुई पार्टी नहीं, बल्कि जीत के लिए एहसान करती है काम देकर। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग। दूसरा, आपने कहा कि आगे क्या होगा। दरअसल 2 उप मुख्यमंत्री की कहानी यहाँ चल रही है। सोशल मीडिया इंचार्ज है, कल आप कोलकाता है ना, मैं भी मिलते हैं। ओके, वो कह रहा है कि अभी ऐसी बहुत सारी लिस्ट आई है। उसने कहा वो घूम रही है, वो मैं कह रहा कैबिनेट की भाई लोगों ने फाइनल कर दिया। मैं तो यही कह रहा कि ये सब मुझे भेज के समझ रहे हैं, लेकिन देखिए अभी कोई तय नहीं है, और मुझे लगता है वो बना भी सकते हैं, क्योंकि 2 हिस्से हैं। साउथ बंगाल हमेशा से हावी रहा, जैसे शुभेंदु शायद पहले मुख्यमंत्री होंगे जो कोलकाता से बाहर के हैं, अगर हम इस तरह देखें तो। जो साउथ कोलकाता से बाहर है, जो उधर जाते हैं, मेदिनीपुर से आते हैं, तो ये एक बड़ा चेंज। दूसरा ये है कि उत्तर बंगाल के लिए उनको बहुत सारी योजनाएं बनानी है, गोरखा समस्या का हल करना है। फिर मुझे लगता है कि निशीथ प्रामाणिक को कोई अच्छी जगह दी जा सकती है, क्योंकि उनके पास अनुभव भी है। उन्होंने अमित शाह के सहयोगी के तौर पर काम किया हुआ है गृह मंत्रालय में। 2019 के बाद वो गृह मंत्रालय में आए थे, कुछ दिन के लिए रहे, फिर 24 में चुनाव हार गए तो वो नहीं आ पाए। तो ये जो एक मुझे लगता है कि ये बदलाव होगा, मंत्रियों के नाम वहां बहुत, वो बंगाल की राजनीति में आपको व्यालोक उनका इंटरेस्ट दिखेगा, लेकिन ओवरऑल जो आदमी बंगाल के बारे में जानता है उसको तो इससे मतलब है कि क्या ये जो सरकार आएगी, ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, इनके जो करप्शंस के चार्जेस हैं, या इन्होंने जो सत्ता को अपने जूते की नीचे दबा के रखा हुआ था, उनके किसी पुराने कारनामों का खुलासा होगा या नहीं। जो 361 अपने जो कार्यकर्ताओं की जो बलिदान का जिक्र जब कर रहे थे अमित शाह, तो ये भी देखना होगा कि उनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर जिस तरह से चंद्रनाथ राय की रथ की हत्या होती है, उसके कितने, और ये आज शाम से ही दिखने लगेगा, क्योंकि शुभेंदु को बनाना, मेरा मानना ये था कि जब हत्या हुई और जब हिंसा हुई, तो चूंकि बातचीत होती है ना, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि अब क्या होगा। हमने कहा अब शुभेंदु बनेगा। हो सकता है असमंजस हो स्टेट को, जब हिंसा हुई, हो सकता है सेंटर को लग रहा हो कि हमको भाई भद्र लोगों का चेहरा समीक भट्टाचार्य भी दिखना चाहिए, जिसने 2014 में खाता खोला था बीजेपी का वहां से। दूसरे, मतलब एक तरह से दूसरे, शायद पहले तपन सिकदर या कोई होगा, लेकिन दूसरी बार वो, दूसरी बार भी विधायक के तौर पर वही बना था 2014 के उपचुनाव में बसीरहाट से। तो ये जो खेल है वो इसीलिए हो गया क्योंकि अब बीजेपी ये समझ गई कि बंगाल एक और राज्य नहीं है, बंगाल बंगाल है, विशिष्ट राज्य है। उनको टाइगर चाहिए ही चाहिए, ऐसा टाइगर जो सर सॉरी टू इंटरप्ट, बंगाल एक विशिष्ट राज्य है, और मेरी भी रुचि और मेरे जितने दर्शक हैं जो भी हैं, उनकी भी रुचि इसमें कम है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, क्या बनेगा। मैंने जब पूछा कि आगे क्या बीजेपी क्या करने वाली है, तो आप जिस दिशा की ओर जा रहे हैं वही कि टाइगर बनेगा, मगरमच्छ छोड़े जा रहे हैं, बॉर्डर पर क्या होगा, क्योंकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को भी देखना है।
बंगाल जब आप कहते हैं कि एक और राज्य नहीं है, तो बंगाल की विशेषता इसी में है कि वह एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा भी है। ग्रेटर बांग्लादेश जिहादियों का सपना है, सीआईए भी उसमें टांग फंसाए हुए है, शेख हसीना भी हैं, खालिदा जिया के पुत्र भी हैं, मतलब पूरी एक चौसर बिछी हुई है। इस संदर्भ में फिर से अपना प्रश्न दोहराता हूं, आगे की होबे। मैं वही बता रहा था पंडित जी, क्योंकि आपने फिर दोहरा दिया, उससे वजन बढ़ा दिया आपने सवाल का, लेकिन जी मैं वही बता जी रहा था जी कि जो आगे होना है वो सबसे पहला काम ये होना है जो आज आपने सुना होगा। आज भी चूंकि मैं अमित शाह के भाषण को आज के दिन सुनना चाह रहा था बहुत जबरदस्त तरीके, चूंकि अमित शाह, मैंने आपको कहा कि पहला मैंने आपको बता दिया था 2 कारणों से आए। पहला तो उन्होंने ये बताया कि मुझे तुम्हारे जैसे जो चंपू होते हैं जो एक राजनीति इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास गुंडई है, तानाशाही है, और आप एक ऐसे राज्य में हैं जिसमें पुलिस में और पार्टी कार्यकर्ता में कोई अंतर नहीं था, जिसमें पुलिस में और कुछ हिस्सों में तो गुंडों में और पुलिस में अंतर नहीं था, जो लगभग उस समय से मुझे याद है 1982 में वहाँ पुलिस के जो कूच बिहार पुलिस थाना या शायद वही नंबर था, अगर कुछ होगा तो मैं देख के भी बता सकता हूँ। मैं चूंकि ये रखता हूँ चीजें कि वो क्या करते हैं। ए यंग गर्ल व्हेन द लोकल पुलिस अराउंडेड द स्टेशंस ऑफ प्रोटेस्ट, पुलिस ओपन द फायर एंड किलिंग, ओ ये हुआ इन इंसिडेंट्स ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफन इन complicity with the police were plenty soon after the Bantala between 6 to 8 June inside the Singur police station in Hooghly. 3 policemen raped a young girl. तो ये जो वहां का एक सिस्टम है, सबसे पहले तो उसको तोड़ना जरूरी होगा। लेकिन एक जो अमित शाह ने कहा उसी से हम लोग समझ लेते हैं बात को, जो कहा कि अब, और ये बहुत क्लियर कहा कि बंगाल की जीत बीजेपी के लिए 21 राज्यों में एनडीए की सरकार होना नहीं है, एक और राज्य में सरकार बनना नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा का हटना है। असम में हम हैं, त्रिपुरा में हम हैं, और अब बंगाल में हम हैं, तो अब गो तस्करी बहुत शब्दों के साथ कहा कि नहीं होगी। सुरक्षा के लिए जो खतरा था उस सबसे बड़े छिद्र को बंद कर दिया जाएगा। इस बंगाल से नहीं, इस देश से चुन चुन के बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाएगा। ये वजह है कि आज अमित शाह वहां मौजूद थे। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए ये पूरा का पूरा लाइन उसी दिशा में जाएगा। और हम देखिए, या तो बहुत बड़ा फेलियर हो सकते हैं शुभेंदु, लेकिन मुझे लगता नहीं है, बीजेपी इस तरह किसी को करती नहीं है। बस एक उत्तराखंड छोड़ दीजिए जहां अपने वो जो 2 मुख्यमंत्री बदले थे, तीरथ सिंह रावत और उससे पहले एक और टी से ही नाम था, टीएस रावत, और दूसरे भी टीएस वो थे। तो उनका जो मुझे लगता है कि उसके बाद बहुत ज्यादा बीजेपी को इस तरह की चीजें नहीं सुनी है। अगर आप गौर करते हैं तो मुझे लगता है कि शुभेंदु बीजेपी को एक और नया योगी, हेमंता बिस्वा शर्मा, और इस कड़ी में एक नया मिल रहा है। आप देखेंगे उसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई डिफेंसिव होना, अपॉलजिस्टिक आइडिया नहीं होना। वो सीधा कहता है भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तब तक है जब दूसरे विश्वास करते हो, जब वो विश्वास नहीं करते तो सबका साथ, सबका विश्वास की, सबका साथ की क्या जरूरत है। जब इतना क्लैरिटी से कोई मुख्यमंत्री बोलता है, अब आपको याद होगा उसने चुनाव के दिन नंदीग्राम में सनातन चाली, तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्या होगा हमको इसी से समझना होगा। डेट वाइज तो आप नहीं देख सकते फला तारीख को क्या होगा, तो मुख्यमंत्री आज रात से ही आपको दिखने लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कल सुबह से आपको ये दिखने लगेगा इशारे क्या होंगे, राजा बाजार या उस तरह के हिस्सों में आपको दिखने लगा। जो आपको मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि जो नमाज पढ़ना, जो वो करना, जो सड़क रोक के, अब वो आराम से मस्जिद में जगह हो गई, उसी में मस्जिद में होने लगा, सारा वजू भी वहीं होने लगा और पढ़ी जाने लगी। सड़क अचानक खाली हो गई, कोई सड़क पे नहीं है वहां। तो दर्शकों, न्यू मार्केट, राजा बाजार, ये सब तमाम 2-4 नाम हैं, और चूंकि सर ने हमें विस्तार से बताया, इसलिए मुझे लगता है कि अब इस चर्चा को फिलहाल, चूंकि ये अभी अभी कुछ देर पहले घोषणा हुई है, खुद गृह मंत्री ने उस नाम की घोषणा की, और इसके साथ बहुत सारी अटकलों पर, अटकलबाजियों पर, पर्ची निकलेगी तो क्या होगा नहीं होगा, इस तरह की चीजों पर विराम लगा है। और
इसके साथ ही यह तय हो गया है कि बंगाल में नया मुख्यमंत्री अब दादा राज चलाएगा और उसके साथ ही भारत सरकार, केंद्र सरकार की कड़ी नजर बंगाल पर है। अभी इतना ही, अगली चर्चा में फिर इसके अलग अलग आयामों पर चर्चा करेंगे। धीरेन्द्र सर कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट पर। व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहे, प्लीज देते रहिए। धीरेन्द्र सर आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।